हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इसके हम 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आप देखोगे कि नीट के में प्रीवियस ईयर में इस तरह के ही क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं और ये कंसेप्ट वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका यूज आगे के चैप्टरों में भी होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमारा है, एक पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड फॉर द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। इसका मतलब कि पार्टिकल ने जितना भी डिस्टेंस मूव किया उसका जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है उसने 6 मीटर पर सेकेंड से मूव किया और सेकेंड हाफ उसके बाद का जो नेक्स्ट हाफ है वो उसने 3 मीटर पर सेकेंड से मूव किया। तो हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। तो इसे डायग्राम से यदि मैं रिप्रेजेंट करूं तो देखो यहाँ पे कलर हम ले लेते हैं वाइट। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहां से उसने स्टार्ट किया ए से, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बी, उसके बाद वो सी। तो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया एस, जिसका फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ए से बी हुआ s/2 और सेकेंड हाफ डिस्टेंस भी हुआ s/2। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड क्या है? 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। और सेकेंड हाफ के लिए स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, वो हमारा फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो यहां पे टोटल डिस्टेंस हमने अज्यूम किया है s, तो डिस्टेंस हमें मिल गया s। टाइम, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए टाइम t1 ले लो और सेकेंड हाफ के लिए t2। तो टोटल टाइम क्या हो गया? t1 प्लस t2। तो हम पहले t1 निकालेंगे, t2 निकालेंगे, t1 प्लस t2 का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज स्पीड। ओके, तो कैसे निकालेंगे टाइम? तो देखो नाउ टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस हो गया s/2 और स्पीड था 6, तो हमारा टाइम हो गया s/12। सेकेंड हाफ डिस्टेंस के लिए हमारा डिस्टेंस हो गया s/2 टाइम 3, तो ये हो गया s/6। सो टोटल टाइम हमारा क्या हो जाएगा? t1 प्लस t2, इन दोनों को ऐड कर दो, s/12 प्लस s/6, और इन दोनों को ऐड करोगे ये आ जाएगा s/4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने अभी क्या लिखा था? s डिवाइड बाय t1 प्लस t2, ये हो गया s, और t1 प्लस t2 का वैल्यू s/4। हमारा आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो देखो एक बार फिर से हम इसको देख ले। प्रॉब्लम क्या था कि एक पार्टिकल है जो कि एक डिस्टेंस मूव किया, जितना भी डिस्टेंस उसने मूव किया उसका फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मूव किया 6 मीटर पर सेकेंड से और नेक्स्ट हाफ किया 3 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें फाइंड करना था एवरेज स्पीड। तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया कि वो मूव किया फ्रॉम ए टू सी, टोटल डिस्टेंस हमने कंसीडर किया एस। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ए से बी हो गया s/2 और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस भी हो गया s/2। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमने इसके लिए लिया t1। नेक्स्ट हाफ के लिए स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, हमने टाइम लिया t2। तो हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो टोटल डिस्टेंस है s और टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2। अब हम फॉर्मूले से t1 और t2 निकाल कर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो कैसे निकाला हमने? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो
फर्स्ट हाफ के लिए डिस्टेंस हो गया s/2, स्पीड है 6, तो हमने t1 निकाल लिया। सिमिलरली t2 निकाल लिया, दोनों को ऐड किया टोटल टाइम और फॉर्मूले में पुट कर दिया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो हमें आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था। सेकेंड प्रॉब्लम देखो, सेकेंड प्रॉब्लम कर रहा है कि एक बॉडी है जिसका पोजीशन का इक्वेशन गिवन है। क्या इक्वेशन गिवन है? t² माइनस 4t प्लस 6। तो हमें फाइंड करना है 0 से 3 के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका पोजीशन का इक्वेशन गिवन है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, पोजीशन का इक्वेशन गिवन है t² माइनस 4t प्लस 6। हमें फाइंड करना 0 एंड 3 के बीच में उसने डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया। और ये गिवन है कि देखो यहां पे लिखा हुआ मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो डिस्टेंस का डिफिनेशन क्या होता है? डिस्टेंस का डिफिनेशन होता है लेंथ ऑफ पाथ। तो सपोज वो इनिशियल पोजीशन ए था और फाइनल पोजीशन बी है, तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। अब यहां पे एक कैच है, वो क्या कैच है, क्या यहां पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझो। यदि वो डायरेक्ट ए से बी गया तो ए बी तुम्हारा लेंथ ऑफ पाथ वही डिस्टेंस हो गया। लेकिन यदि ये भी हो सकता है कि वो ए से आगे गया और फिर वापस आया हो, तो उस केस में सपोज ये ए है और इसको मैं कंसीडर कर लू सी, तो फाइनल तो ए टू बी मूव किया, लेकिन पहले हो गया ए से सी और सी से आया बी, तो इसमें डिस्टेंस हमारा हो जाएगा ए सी, पहले पूरा लेंगे फिर सी बी ऐड करेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि उसका डायरेक्ट वो सीधे डायरेक्ट ए टू बी गया है या पहले ए से गया सी और सी से वापस भी आया, ये कैसे पता करेंगे? तो यहां पे कंसेप्ट क्या है, देखोगे समझोगे कि जब वो यहां पे अपना मोशन ऑफ डायरेक्शन चेंज कर रहा है उस समय उसकी वेलोसिटी 0 होती है, उस समय वो रेस्ट में होता है। ये हमारा कंसेप्ट है। तो यदि हमें यहाँ पे पूछ रहा है बिटवीन 0 एंड 3 सेकेंड, यदि 0 एंड 3 के बीच में पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, यदि वो 0 आ रहा है, इसका मतलब वो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज कर रहा है। यदि 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो पहले हम वो चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा कि उसकी स्पीड जो है कब 0 हो रही है, और वह जो टाइम है क्या वो 0 और 3 के बीच में तो नहीं है। तो कैसे चेक करें, देखो जरा यहाँ पे हमें पोजीशन का इक्वेशन गिवन है और पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्या हो जाएगा v इजकल टू, इसका फॉर्मूला होता है dx/dt, और इसे डिफरेंशिएट कर दोगे तो t² का डिफरेंशिएशन हो गया 2t माइनस 4t, 4 कांस्टेंट है, t का होता है 1 प्लस 6, सिर्फ कांस्टेंट हो तो डिफरेंशिएशन 0, तो वेलोसिटी का इक्वेशन हमें मिल गया 2t माइनस 4। तो ये हमें मिल गया वेलोसिटी का इक्वेशन। अब हम वेलोसिटी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे और टाइम निकालेंगे, देखते हैं क्या वैल्यू आता है। तो वेलोसिटी देखो हमें क्या आया, 2t माइनस 4। नाउ अब हम पुट कर देते हैं वेलोसिटी की वैल्यू 0, ये हमारा हो गया 2t माइनस 4 इजकल टू 0। तो टाइम का वैल्यू क्या हो गया, 2 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है और हमें निकालना है बिटवीन 0 एंड 3, और 2 0 एंड 3 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है वो अपना मोशन, अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है 0 एंड 3 के बीच में, किस टाइम पे, 2 सेकेंड पे। ओके, तो हमें मिल गया मतलब कि हमारा ये सेकेंड वाला केस हमें कंसीडर करना पड़ेगा जहां पे वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास इक्वेशन था x इजकल टू t² माइनस 4t प्लस 6, चेक कर लेते, यही था ना, x इजकल टू t² माइनस 4t प्लस 6।
अब इसमें हम t का वैल्यू पहले 0 पुट कर दें, क्योंकि हमें 0 से स्टार्ट करना है। तो ये x का वैल्यू हो जाएगा 6। फिर t का वैल्यू 2 पुट करते हैं, क्योंकि 2 पे वो डायरेक्शन अपना चेंज कर रहा है। तो ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 6, ये हमारा हो गया 2। फिर t का वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो x इजकल टू हो गया 9 माइनस 12 प्लस 6, ये हो गया 3। अब देखो इसको डायग्राम रिप्रेजेंट करें जरा हम। ये एक्स एक्सिस है, जब टाइम का वैल्यू है 0 तो x का वैल्यू है 6। ठीक, तो यहाँ पे हम इससे हम नहीं लेते हैं, ठीक है, इससे हम नहीं लेते हैं। टाइम का वैल्यू 6 है, 0 तो x का वैल्यू है 6, तो ये हमने लिया x इजकल टू 6, t इजकल टू 0। जब टाइम का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू 2, यहाँ पे हमने ले लिया x इजकल टू 2, यहाँ पे टाइम का वैल्यू है 2, और टाइम का वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू 3, तो यहाँ पे हमने ले लिया x इजकल टू 3 जब टाइम का वैल्यू है 3। तो पार्टिकल 0 से स्टार्ट हुआ, 0 के बाद 2 सेकेंड आएगा, फिर आएगा 3 सेकेंड। इसका मतलब पार्टिकल 2 से स्टार्ट हुआ, 0 से 2 सेकेंड, उसके बाद 3 सेकेंड, ये इसका पाथ है। तो डिस्टेंस क्या होगा, 0 सेकेंड से 2 सेकेंड, तो x का वैल्यू 6 से 2 हुआ, इसका मतलब ये हुआ 4 मीटर पीछे आया। उसके बाद 2 से 3 सेकेंड, तो x इजकल टू 2 से x इजकल टू 3, तो ये 1 मीटर, तो टोटल हो गया 4 प्लस 1 5 मीटर। तो देख लो यहाँ पे टाइम जब 0 है उस समय x का वैल्यू है 6, टाइम है 2 तो x का वैल्यू है 2, इसका मतलब 4 मीटर वो पीछे आया। और उसके बाद जब टाइम इजकल टू 3 है तो x इजकल टू 3, इसका मतलब वो 1 मीटर आगे गया। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 4 प्लस 1 5 मीटर। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हमारा आंसर हो गया 5 मीटर। ओके, क्लियर। तो इस प्रॉब्लम में कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था कि जो पार्टिकल है, जो बॉडी है, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और हमने कैसे पता किया, उसमें हमें यही, इस प्रॉब्लम में यही याद रखना है कि जिस टाइम पे, जिस पोजीशन पे वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, उस पोजीशन पे, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3। ये प्रॉब्लम कर रहा है कि एक कार है जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर इन इस डायरेक्शन। इसका मतलब इस डायरेक्शन में वह 1 आवर के लिए उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड विद सेम स्पीड, मतलब स्पीड उसका सेम है 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट इन साउथ डायरेक्शन। उसके बाद वो साउथ डायरेक्शन में मूव करता है 30 मिनट, हाफ आवर के लिए। तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट का बेसिक डेफिनेशन क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दो। यहाँ पे देखो, पहले हम एक छोटा सा यहाँ पे बनाते हैं कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, और ये रहा वेस्ट। तो सबसे पहले वो मूव कर रहा है ईस्ट की तरफ, तो हमने ये ईस्ट की तरफ मूव किया। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हो गया 60 किलोमीटर पर आवर और ये 1 आवर, तो ये हो गया 60 किलोमीटर, ये हो गया 60 किलोमीटर। एंड देन विद सेम स्पीड फॉर 30 मिनट इन साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में मूव किया। तो नेक्स्ट हो जाएगा स्पीड सेम है 60 और टाइम यहां पे 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब हाफ आवर, तो ये हो गया 30 किलोमीटर, ये हमारा हो गया 30 किलोमीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन करो, यस। तो हमारा आंसर पाइथागोरस से हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 60 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा 30 अंडर रूट 5 किलोमीटर। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, पर बेसिक डिफिनेशन पे बेस्ड था कि डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल टू फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे कार पहले
ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमने इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन किया और पाइथागोरस थ्योरम से हमने डायगोनल निकाल लिया, तो हमें क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4, ये कह रहा है हमारा कि एक द टू एंड्स ऑफ ए ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक ट्रेन है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और उसके दो एंड होते हैं, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड। पास ए सर्टेन पॉइंट विद वेलोसिटी u एंड 3u, इसका क्या मतलब है, समझो कि एक पॉइंट हमने यहां पे बनाया और एक ट्रेन है, तो जब ट्रेन का फ्रंट एंड, ये हमारा ट्रेन हमने बनाया, जब इसका फ्रंट एंड इस पॉइंट को पास कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी है u, और जब इस ट्रेन का बैक एंड इस तरह से जब इस पॉइंट को क्रॉस कर गया, जब इसका बैक एंड इससे पास कर रहा है इस पॉइंट से, तब इसकी वेलोसिटी है कितनी है, 3। जब जैसे देखो ये तुम्हारा ट्रेन है, ये पॉइंट है, तो जब इसका फ्रंट एंड पास कर रहा है तो उसका स्पीड है u, और इस तरह से पास करते 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 जब बैक एंड पास करने लगा तो उसकी स्पीड हो गई 3। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब वो पास कर रहा था उस केस में, जब ट्रेन का मिड पॉइंट उसे पास कर रहा है, मिड पॉइंट पास करेगा उस पॉइंट को, तो उसकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, हमें ये फाइंड करना है। तो पहले यहां पे कंसेप्ट क्या है समझोगे कि जब ट्रेन फ्रंट एंड पास कर रहा है तो वेलोसिटी u, बैक एंड पास कर रहा है तो वेलोसिटी 3u, तो उसने कितना डिस्टेंस मूव किया, तो क्या डायग्राम से तुम समझ सकते हो कि उसने डिस्टेंस मूव किया लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल। देखो यहां से देखो फ्रंट एंड पास किया पड़ रहा है, और जब वो बैक एंड पास करा तब तक उसने अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया इस तरह से। तो इसका हम यूज कर ले फॉर्मूले में, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इनिशियल वेलोसिटी u और l डिस्टेंस के बाद उसका वेलोसिटी हो गया 3u, तो ये हम यहां पे लिखेंगे 3u का होल स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस 2a और डिस्प्लेसमेंट कितना l, तो ये हो गया 9u स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस 2al। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4u स्क्वायर बाई l, इक्वेशन नंबर 1। तो इस ये जो गिवन था वैल्यू कि फ्रंट एंड पास कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी है u, और जब बैक एंड पास कर रहा है तो वेलोसिटी है 3u, इस वैल्यू का यूज करके हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया 4u स्क्वायर बाई l। अब हमें करना है कि जब उसका मिड पॉइंट पास कर रहा है, तो देखोगे जरा ध्यान से कि जब ये फ्रंट एंड पास कर रहा है तो वेलोसिटी u, और जब मिड पॉइंट पास करेगा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल ट्रेन का जो टोटल लेंथ l है तो हाफ l लेंथ पास कर चुका है, इसका मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, l बाई 2। तो इसका हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट केस में फिर से देखो एक डायग्राम बना लूं कि ट्रेन का हाफ मिडिल पॉइंट पास जब कर रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये हो जाएगा l बाई 2, और उस समय उसकी वेलोसिटी हम v डैश ले लेते हैं। तो अब फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे वेलोसिटी v डैश इनिशियल u टू एक्सेलरेशन का वैल्यू हमने क्या निकाला है 4u स्क्वायर बाई l, ये हमारा हो गया 4u स्क्वायर बाई l, और s का वैल्यू है l बाई 2। तो यहाँ पे l कैंसिल 2 कैंसिल, तो ये हो गया 5u स्क्वायर, तो v डैश इजकल टू हो गया अंडर रूट 5u। तो हमारा आंसर आ गया ट्रेन की वेलोसिटी हो गई अंडर रूट 5u, तो हमारा आंसर हो गया अंडर रूट 5। क्लियर।
तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5 कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जब टाइम का वैल्यू 0 है उस समय वेलोसिटी है u, और उसका एक्सेलरेशन गिवन है अल्फा t⁵3/2। तो हमें फाइंड करना है कौन सा रिलेशन वैलिड है। और ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू लिखी हुई है, मतलब हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला होता है dv/dt, और एक्सेलरेशन हमें क्या गिवन है, अल्फा t⁵3/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो dv इजकल टू अल्फा t⁵3/2 dt, और इसे इंटीग्रेट कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा dv का इंटीग्रेशन v अल्फा, यहाँ पे देखो t⁵3/2 है तो इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 1 इंक्रीज कर जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा 5/2। ये हमारा हो गया 5/2 डिवाइड बाय 5/2 प्लस कांस्टेंट c, तो v इक्वल टू हो गया 2/5 अल्फा t⁵5/2 प्लस c। c क्या है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम में गिवन है कि जब टाइम का वैल्यू 0 है उस समय वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे। कैसे, एट t इजकल टू 0 v इजकल टू u, तो इसे पुट करोगे तो u इजकल टू 0 प्लस c, तो हमें आ जाएगा c इजकल टू u, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा v इजकल टू u प्लस 2/5 अल्फा t⁵5/2। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर हो गया ये। तो ये जो क्वेश्चन था ये कैलकुलस बेस्ड था क्वेश्चन। तुम्हें मालूम है कि कैलकुलस मोशन जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो वहाँ पे हमें कैलकुलस मेथड से ही प्रॉब्लम को बनाना होता है, डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन का यूज होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इजकल टू गिवन था फॉर्मूला, और एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है dv/dt, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमने इंटीग्रेट किया तो हमें ये आंसर आ गया वेलोसिटी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 हमारा है कि एक पार्टिकल है, इसका पोजीशन गिवन है। क्या पोजीशन गिवन है, x इजकल टू a sin ओमेगा t। हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो पोजीशन से एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे देखो मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दूं कि पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें पोजीशन की वैल्यू गिवन है a sin ओमेगा t, तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं। तो v इजकल टू dx/dt, ये हो गया a, साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t, और ये हो गया ओमेगा। ओमेगा कहां से आया, तो t में ओमेगा से मल्टीप्लाई है कांस्टेंट टर्म, तो डिफरेंशिएशन का रूल है उससे बाहर भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वेलोसिटी हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी हमें मिल गया ओमेगा a cos ओमेगा t। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि a इजकल टू क्या होता है, dv/dt। इसे फिर से डिफरेंशिएट करो, ये हो गया ओमेगा a cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा t, और यहाँ भी ओमेगा बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t। और देखोगे ये जो a साइन ओमेगा t है ये x है, तो a इजकल टू हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x। हमारा आंसर आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x। फिजिक्स में 11th क्लास में ही एक चैप्टर है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसका ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है a साइन ओमेगा t, एक्सेलरेशन का इक्वेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी कैलकुलस बेस्ड है, बेसिक डिफिनेशन पे कि पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी मिलेगा,
वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन मिलेगा। तो हमने यहाँ पे एक बार पोजीशन को डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन मिला। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियली वो रेस्ट में, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। तो क्या क्या गिवन है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और कह रहा है कि वो 5 सेकेंड में x डिस्टेंस मूव किया। जब टाइम का वैल्यू 5 सेकेंड हुआ तो उसने कितना डिस्टेंस मूव किया, x। तो कह रहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट फर्स्ट 5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने x, हमें निकालना नेक्स्ट 5 सेकेंड में क्या डिस्टेंस मूव किया। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है s इजकल टू ut प्लस हाफ AT²। तो फर्स्ट 5 सेकेंड की बात करें तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ a और t का वैल्यू 5 है। तो हमें यहां से एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या मिल गया, 2x/25। ओके, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, तो देखो एक डायग्राम में बनाता हूं यहां पे, a से b, b से c, ये फर्स्ट 5 सेकेंड के लिए है, ये नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए है। इनिशियल वेलोसिटी यहां पे है 0, b पे हमें वेलोसिटी नहीं मालूम है, और ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस हमें मालूम है। a से b के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लिया है, हमें निकालना है नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, मतलब b से c के लिए x डैश निकालना है। तो हमारे पास दो मेथड है, एक मेथड है कि हम b से c के लिए फॉर्मूला अप्लाई करें, पर इसमें हमें b पे वेलोसिटी नहीं मालूम है, ना तो c पे मालूम है। दूसरा मेथड है कि हम डायरेक्ट a से c के लिए फॉर्मूला अप्लाई करें। इससे क्या फायदा है कि हमें a पे वेलोसिटी मालूम है कि a पे वेलोसिटी क्या है, 0, तो इससे हमें कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी होगा, हमें b पे वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इस कंसेप्ट का यूज करें कि हम पूरा a टू c यूज करें, a टू c। तो फॉर्मूला होता है s इजकल टू ut प्लस हाफ AT²। तो a से c के लिए टोटल हो गया डिस्प्लेसमेंट x प्लस x डैश, a पे वेलोसिटी है 0, हाफ a का वैल्यू अभी हमने निकाला है 2x/25, और t का वैल्यू 5 प्लस 5, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया x प्लस x डैश इजकल टू, इसे कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 4x। तो x डैश का वैल्यू हो गया हमारा 3x। तो हमारा आंसर क्या आया कि फर्स्ट 5 सेकेंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x, तो नेक्स्ट 5 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 3x। तो हमारा आंसर हो गया 3x। ओके, और यहां पे हमने देखो a से c क्यों अप्लाई किया, क्योंकि मुझे a पे इनिशियल वेलोसिटी मालूम था। यदि b से c के लिए करते तो पहले मुझे b पर वेलोसिटी फाइंड करना होता, उससे भी आंसर आ जाएगा, पर इससे हमें कम टाइम में प्रॉब्लम बन जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8। ये कह रहा है कि एक कार है जो कि मूव कर रहा है, उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, इज ब्राउट टू रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर, ब्राउट टू रेस्ट मतलब वो रेस्ट में आ गया, मतलब फाइनल क्या हो गया, 0, इन डिस्टेंस 8 मीटर, कितने डिस्टेंस मूव करने के बाद, 8 मीटर डिस्टेंस के बाद। तो जब कार मूव कर रहा था 30 किलोमीटर पर आवर से हमने ब्रेक अप्लाई किया, तो 8 मीटर के बाद वो रेस्ट में आ गया, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। कह रहा है कि इफ द सेम कार इज मूविंग विद 60 किलोमीटर, कह रहा है कि सेम कार है, अब उसकी यदि वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, देन इट कैन ब्राउट टू रेस्ट, उससे भी हमने रेस्ट में लेके आए, मतलब फाइनल हो गया 0, विद द सेम ब्रेक, मतलब कि एक्सेलरेशन का वैल्यू दोनों फर्स्ट केस में और सेकेंड केस में हम सेम लेंगे।
तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस क्या होगा, कितने डिस्टेंस के बाद वो रुकेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले केस जब उसका स्पीड था 30 किलोमीटर और वो 8 ब्रेक लगाया हमने 8 मीटर पे जाके रुक गया, इस वैल्यू का यूज करके हम एक्सेलरेशन निकालेंगे और इसका यूज करेंगे सेकंड केस में। ओके, तो देखो कैसे करते हैं ना। हमारे पास फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहां पे हमने ब्रेक अप्लाई किया है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो पहले ही फॉर्मूला में माइनस लगा देते हैं, ये हो गया -2s। अब फाइनल स्पीड ब्रेक लगाया तो 0, इनिशियल स्पीड 30 है, इसको यू रखते हैं अभी हम सिंबल की फॉर्म में 2as। तो यहां से s इजकल टू हमें मिल जाएगा यू स्क्वायर बाय 2a। एक्सेलरेशन सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। हमने इस तरह से क्यों किया, क्योंकि देखोगे कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा, और इसका मतलब हुआ s2 बाई s1 इजकल टू s2 फाइनल सेकेंड केस में, s1 फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में इनिशियल स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और फर्स्ट केस में है 30 किलोमीटर पर आवर, ये हमने पुट कर दिया। इससे कैलकुलेट करोगे 4 बन जाएगा। s2 डिवाइड बाय फर्स्ट केस में उसने 8 मीटर डिस्टेंस मूव किया था ना, ये हो गया 8 इजकल टू 4, तो s2 का वैल्यू क्या हो गया 32 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी, ब्रेक अप्लाई हुआ तो 8 मीटर डिस्टेंस पे जाके रुका। यदि उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो और ब्रेक अप्लाई करे, सेम ब्रेक अप्लाई करे, तो कितने डिस्टेंस पे जाके रुकेगा 32 मीटर पे जाके वो रुकेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9, ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। देखोगे फिजिक्स में आपको एग्जाम में 2, 3, 4 क्वेश्चन जरूर होते हैं जो कि ग्राफ पे बेस्ड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ हमें गिवन है, हमें निकालना है वेलोसिटी का रेशियो। तो पहले हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो उसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं थ्योरी। यदि तुम्हें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है, सपोज ग्राफ हमारा इस टाइप से, और किसी टाइम पे तुम्हें निकालना हो वेलोसिटी, सपोज मुझे यहां पे निकालना है, तो हम उस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक टैंजेंट डालेंगे और वो टैंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा थीटा, तो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, तो यहां पे ए के लिए एंगल हमारा क्या बन रहा है, ए। यहां पे एक चीज और कंसेप्ट है कि देखो, यदि तुम्हारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और किसी पॉइंट पे तुम्हें टैंजेंट ड्रॉ करना है, तो सेम लाइन, वही लाइन तुम्हारा टैंजेंट होगा, क्योंकि कोई दूसरा लाइन बनाओगे तो देखोगे कि उसे कट कर देगा। यदि मैं कोई भी दूसरा लाइन ड्रॉ करूं तो उसे कट कर देगा। तो यदि स्ट्रेट लाइन है तो उसके किसी पॉइंट पे टैंजेंट डालोगे, द सेम लाइन विल बी द टैंजेंट। तो यहां पे हमें ए के लिए बनाना है, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो यही लाइन टैंजेंट होगा तुम्हारा। तो ये क्या एंगल बना रहा है, तो ये एंगल बना रहा है हमारा ये, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 45 डॉटेड वाला है और ये 15 है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा ए के लिए। और बी के लिए देखोगे ये 45 प्लस 15 60 डिग्री हो जाएगा। तो ए के लिए 15 डिग्री, तो ए की वेलोसिटी हो गई tan 30 डिग्री और बी की वेलोसिटी हो गई tan 60 डिग्री। डिवाइड कर दो तो देखो क्या आंसर आएगा, यहां पे मैं कर देता हूं वी ए डिवाइड बाय वी बी। तो tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3, हमारा आंसर आ जाएगा 1/3, 1:3, हमारा ये आंसर आ गया। तो ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें हमें ये क्या याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हो तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो बेसिक डिफिनेशन क्या है कि जो ग्राफ के किसी पॉइंट पे फाइंड करना है, तो वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वह टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ को उस पॉइंट पे सिर्फ टच कर रहा है,
वह टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो वेलोसिटी होगा tan थीटा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, यदि ग्राफ ही स्ट्रेट लाइन हो और उसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट डालना है, देन द सेम लाइन, द सेम स्ट्रेट लाइन जो है वही तुम्हारा टेंजेंट होगा। तो यहाँ पे ए के लिए, तो ए का ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो जो ग्राफ है वही तुम्हारा वेलोसिटी का टेंजेंट हो जाएगा, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो ए के वेलोसिटी हो जाएगी tan 30 डिग्री, बी के लिए हो जाएगा tan 60, वो हमने पुट कर दिया, हमें आंसर मिल गया 1/3। और ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है, एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है और ये एक्स वर्सेस टी मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम गिवन है। हमें फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी 0 एंड 6 सेकेंड पे के बीच में, 0 सेकेंड एंड 6 सेकेंड के बीच में हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, एंड फाइंड करना है 3 सेकेंड पे, जब टाइम 3 सेकेंड है उस समय इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी क्या है। तो पहले एवरेज वेलोसिटी के लिए देख लो, टाइम 0, जब टाइम 0 है तो x का वैल्यू 0 है, तो यहां पे मैं लिखूं टाइम 0 तो x का वैल्यू 0, और टाइम 6 है तो देखो ग्राफ फिर से वापस x एक्सिस को टच कर गया, तो जब टाइम का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू फिर से 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम है, तो इस केस में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया हमारा 0। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 एंड 6 वो हमारा क्या हो गया 0। तो हमारा फर्स्ट दो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट का आंसर 0, तो इससे यही पता चल गया कि ये आंसर और ये नहीं होगा, सी और डी में से कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का आंसर 0 है। सेकेंड पार्ट कर रहा है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एट t इजकल टू 3, तो t इजकल टू 3 को देखो तो इस पे ग्राफ में कौन सा पॉइंट है, तो ग्राफ में हमारा पॉइंट है ये, और ये जो पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन पे है। तो अभी मैंने बताया था तुम्हें कि स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो सेम लाइन विल बी टेंजेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, हमें इस पॉइंट पे फाइंड करना है वेलोसिटी, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे, तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल है तो जो टेंजेंट है वो भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ही लेना होता है। तो इस केस में हमारा जो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी है t इजकल टू 3 पे, ये जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बनाता है 0, तो tan 0 क्या हो गया 0, तो सेकेंड भी 0, इसका मतलब हमारा आंसर हो गया 0 0। एवरेज वेलोसिटी 0 एंड 6 के बीच में 0, और 3 सेकेंड पे वेलोसिटी भी 0। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए मोशन इन स्ट्रेट लाइन के। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से एक बार दो बार समझ के प्रैक्टिस करनी है, फिर देखोगे इस तरह के क्वेश्चन से ही तुम्हारे नीट के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होने लगेंगे। ओके, थैंक यू।